Hello everyone. Today we'll discuss about fermentation of vegetable crops. Now first is what is a fermentation? Fermentation is a anaerobic biochemical process through which microorganism like yeast and bacteria converts carbohydrate into alcohol and acids. This result is a transformation of original food into one with organic acid and other compound beneficial for health. Fermented food have unique flavor, the tendency, pungency and aromatic compound present. Now the example of vegetable these are used for fermentation purpose like cabbage, cauliflower, radish, okra, tomato, beet, turnip, etc. Now is a example of fermented food. First is a lettuce coat, sauerkraut, pause, kimchi, uh, sorbin, tarhana. These are example of fermented food. First is a lettuce coat is fermented byproduct of lettuce. Sauerkraut is a made up of white cabbage and sorbin is a made up of turnip. पाव से इसे मिक्स्ड वेजिटेबल एंड कैबेज एंड टर्निप एंड रेडिश से मिलके बनता है. किमची मिक्स्ड वेजिटेबल लाइक रेडिश गार्लिक जिंजर एंड जो मेन जो वेजिटेबल है वो है चाइनीज़ कैबेज. ऐसे करके एक प्रोडक्ट होता है इंडियन सिनकी. सिनकी एक सिनकी कंज्यूम होता है एज ए पिकल इन द हिमालयन बेल्ट ऑफ इंडिया नेपाल भूटान. और ये जो प्रिपेयर्ड होता है वो होता है टेप रूट ऑफ रेडिश. एंड देन एक सोरबीन हो गया और तरहना जो वेजिटेबल्स हैं और मिल्क से मिल के बना होता है. अब है कि फर्मेंटेशन के मेथड क्या क्या मेथड है. फर्स्ट इज ए नेचुरल मेथड, देन इज ए एडिशन स्टार्टर मेथड. नेचुरल मेथड का मतलब है कि जो फूड जो क्रॉप अपने ले रहे हैं या जिस मेथड में अपने उनको फर्मेंट करें वहीं पे ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रजेंट होते हैं. यानी कि रॉ मटेरियल जो अपने यूज कर रहे हैं और जिस एनवायरनमेंट और जिस प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में अपने उनको फर्मेंट कर रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रजेंट होते हैं. अपनों को बाहर से ऐड करने की नीड नहीं होती है, तो उनको बोलते हैं नेचुरल फर्मेंटेशन मेथड, जिसका एग्जाम्पल है सोरकोट, किमची, सर्टेन फर्मेंटेड सोया प्रोडक्ट. नाउ इज एडिशन स्टार्टर मेथड. एडिशन स्टार्टर मेथड में अपनों को बाहर से स्टार्टर की आवश्यकता होती है, बाहर से स्टार्टर ऐड करने की आवश्यकता होती है. इस्ट लाइक स्ट्रेप्टोकोकस सेरेमोनीज ल्यूकोनोस्टोक ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको बाहर से ऐड करने की नीड होती है. और एडिशन स्टार्टर कल्चर के जो एग्जांपल है वो है केफिर जो कि मिल्क का बाई प्रोडक्ट है. कंबुचा जो है वो टी का बाई प्रोडक्ट है. एंड नाटो जो सोयाबीन का बाई प्रोडक्ट है. अब जो अपनों ने एग्जाम्पल पढ़े थे उनमें उनको डिटेल से डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज ए सोरकोट. सोरकोट इज ए वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म of preserved cabbage. Sauerkraut is a German word means sour cabbage. Sauerkraut mainly used for North America, Germany, Holland and other European countries. Sauerkraut is a produce of natural lactic acid fermentation for fresh cabbage in the presence of small amount of salt. Lactobacillus plantarum, Pediococcus species and ल्यूकोनोस्टोक मेसेंट्रोइड जो स्पीसीज है उनके द्वारा उनका फर्मेंटेशन किया जाता है. जो भी कैबेज प्लस साल्ट है उनका फर्मेंटेशन करके फिर सोरकोट बनाया जाता है. और सोरकोट जो है रिच सोर्स है विटामिन सी का. एंड सोरकोट के अंदर माइल्ड लेक्जेटिव एक्शन होता है. वो उसके अंदर डेक्स्ट्रेन कंपाउंड प्रेजेंट होता है. उसकी वजह से इसमें माइल्ड लेक्जेटिव एक्शन पाया जाता है. इसको मॉनिटर कर 3 से 4 दिन में मॉनिटर करना होता है. और जो एस्कॉर्बिक एसिड है शुगर कंटेंट है उनका चेक करना होता है. नाउ इज ए प्रोसेसिंग ऑफ सोरकोट. फर्स्ट वी सिलेक्ट फ्रेश वेजिटेबल, देन क्लीनिंग एंड श्रेडिंग इन 2 to 5 millimeter साइज, देन साल्टिंग ऑफ 2 to 3%. जितनी अपनों ने केबेज ली है उसका 2 से 3% अपने उसमें साल्ट ऐड करेंगे. फिर उनको फिल करेंगे या तो वुडन जो
जार होते हैं उनमें, ग्लास जार होते हैं उनमें उनको फिल करेंगे। देन उनको कवर करेंगे, सीलिंग करेंगे विथ प्रॉपर वेट। देन उनका फर्मेंटेशन किया जाएगा 18 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 30 to 40 डेज के लिए। देन पास्चुराइजेशन करेंगे और फिर उनको एकदम एक प्रॉपर पैकेजिंग एंड स्टोरेज के लिए रखा जाएगा एंड देन मार्केटिंग की जाएगी। नाउ इज किमची। किमची में जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो चाइनीज़ कैबेज, एशियन रेडिस, रेड पेपर, जिंजर, गार्लिक एंड साल्ट। जो किमची में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सोरकोट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेम ही है। इसमें भी ल्यूकोनोस्टोक मेसेंट्रोइड यूज होता है, लेक्टोबेसिलस प्लांटेरम यूज होता है, पेडियोकोकस सेरेविशी यूज होता है। अब किमची का अपन बेस्ट टेस्ट वो अपने फील कर सकते हैं 3 डेज। उसको फर्मेंटेशन करना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 3 दिन के लिए उनको अपने फर्मेंटेशन करेंगे किमची को। और जब उसकी एसिडिटी 0.6% हो जाएगी और पीएच अराउंड 4.2% हो जाएगी तब किमची का अपने बेस्ट टेस्ट ले पाएंगे। नाउ इज प्रोसेसिंग ऑफ किमची। फर्स्ट वी सिलेक्ट फ्रेश कैबेज, then soaking in 5 to 10% brine solution, then washing and draining, and then addition of spice and other ingredient like radish, garlic, ginger, etc. Then fermentation in kimchi refrigerator at 80 degrees Celsius for 3 to 4 days. Then packaging and storage, then last and final marketing. Now is the difference between kimchi and sauerkraut. First is acid content present in sauerkraut 2% and acid content present in kimchi 0.6%, salt content present in sauerkraut 2 to 3%। kimchi में जो salt content है वो होता है 3 to 5%। fermentation time sauerkraut में मिनिमम 7 days लगते हैं बट किमची में 3 to 4 days ही लगते हैं। ठीक है। इंग्रेडिएंट इनके लिए जो यूज होते हैं sauerkraut में ओनली कैबेज एंड साल्ट यूज होता है और जो किमची है उसके अंतर्गत कैबेज प्लस अदर जो स्पाइस में इंग्रेडिएंट, स्पाइस मटेरियल, अदर इंग्रेडिएंट जो ऐड किए जाते हैं, जो माइनर वेजिटेबल्स होती है, जिंजर, गार्लिक, पेपर, ये सब ऐड किए जाते हैं। कैबेज की जो साइज़ है वो sauerkraut में फाइनली श्रेडेड होती है, माइन्यूट साइज में होती है, बट किमची में थोड़े लार्ज चंक्स में उनको लिया जाता है, थोड़े लार्ज साइज में कैबेज को काटा जाता है और उनको यूज किया जाता है। Now is a health benefit of fermented vegetable. First is a fermented vegetable are easily digest. Fermented food contain high level of nutrient, minerals, vitamins that present vitamin C, vitamin B, complex vitamin B group and vitamin K. Fermented vegetable control and help to reduce symptom of chronic gastrointestinal disease such as irritable bowel syndrome. Lacto-fermented food are an important source of probiotic and prebiotic. Probiotic means होता है कि living strain of bacteria that add good to beneficial microbes population of good bacterial ingredient. गुड बैक्टीरिया जो डाइजेस्टेबल कर सके फूड को वो ऐड किए जाते हैं लिविंग स्ट्रेन बैक्टीरिया के द्वारा। अब प्रीबायोटिक का मतलब है कि जो प्लांट फाइबर जो उनको दिए जाते हैं वो नॉट डाइजेस्टेबल, वो डाइजेस्टेबल नहीं होते, तो वो जो प्लांट फाइबर है उनको जो ये प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज हैं ये उनको यूज करते हैं। तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए प्रीबायोटिक जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं, उनकी ग्रोथ करते हैं प्रोबायोटिक की, देन वो अपने डाइजेशन में हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।